आंगन के बाहर पुरानी खटिया पर बैठी कमला आंखें तरेरते हुए दरवाजे की ओर देख रही थी। गुड़िया कुएं से पानी भरने गई थी और अब तक लौटी नहीं थी। कमला की नजरें बार बार उस पगडंडी की ओर जाती, जैसे हर बार उसकी झुंझलाहट और बढ़ा देती हो। जैसे ही गुड़िया आंगन की देहरी पर पहुंची, तभी कमला की कड़कती हुई आवाज गूंज उठी। अरे अब आई है महारानी, जरा देखो तो सही, कितनी देर लगा दी पानी लाने में। कुएं पे गई थी या शहर घूमने? कामचोर कहीं की, बस मेरा जी जलाने को पैदा हुई है। लेकिन माँ, मैं तो जल्दी ही लौट आती, पर कुएं पर भीड़ थी और रस्सी भी उलझ गई थी। जानबूझ के देर नहीं की माँ, मैं सच बोल रही हूँ। अब तो झूठ बोलने में भी माहिर हो गई हो। भीड़ थी, रस्सी उलझ गई, ये सब बहाने मुझे मत सुना, समझी? मेरी तो किस्मत ही ऐसी फूटी कि सिर पर सांप पाल लिया हो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया माँ, बस आपकी बात मानकर पानी ही तो लाने गई थी। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कर देना, अबकी बार से जल्दी आऊंगी। गुड़िया की मासूम बातों का उस सख्त दिल पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में तैरते आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। उम्र भले ही छोटी थी, मगर हालातों ने उसे समय से पहले बड़ा कर दिया था और वो हर दिन चुपचाप अपने हिस्से का दर्द पी जाती थी। माँ की ममता तो खैर मिलने से रही, पर उसके पिता भी एक नंबर के शराबी थे। हर रोज पीकर आते और घर में हंगामा करते, पत्नी से लड़ते। गुड़िया ये सब चुपचाप देखती और हर बार थोड़ा और डर जाती। अरे ओ कमला, ओ कमला, कहाँ मर गई रे? कुछ पकाया नहीं क्या? सारा दिन तो तू घर पे बैठी रहती है। हाँ, मर ही तो जाऊं एक दिन तेरी सेवा करते करते। दिन रात यही घर देखूं और तू हर शाम दारू पी के मुझे ही कोसे। तेरी बीवी हूँ या कोई नौकरानी? अरे ओ, जुबान संभाल के बात कर। इस घर में सिर्फ मेरी चलती है, मैं हूँ मुखिया इस घर का। इसी तरह हर रोज पति पत्नी आपस में झगड़ते रहते। कभी ये नहीं सोचते कि इन चीखों का असर उस 10 साल की मासूम गुड़िया पर क्या होगा। गुड़िया छोटी थी, लेकिन हर बात समझती थी। माँ बाप को लड़ते देख उसका दिल कांप उठता और वो चुपचाप अंदर ही अंदर डर से सिमट जाती थी। हे भगवान, क्या बोलूं लाला जी, रात भर तो नींद नहीं आया मुझे। रामू के घर में रात भर हल्ला गुल्ला आवाज आते रहता है। रोज रात को दारू पी के आके घर में हंगामा करता है। पता नहीं उसकी छोटी सी बिटिया गुड़िया में इसका क्या असर पड़ेगा। सही पकड़े हो, एक तरफ रघु शराब में डूबा रहता है, दूसरी तरफ कमला की आवाज दूर तालाब तक सुनाई देती है। गांव वाले बैठते, हंसी मजाक करते, रघु के घर के झगड़े पर चुटकियां लेते, लेकिन किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा कि उस घर की चारदीवारी के अंदर एक मासूम बच्ची टूट रही है। एक दिन गुड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मानो उसका नन्हा शरीर आग की तरह तप रहा हो, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। रोज के झगड़ों और तानों से वो इतनी डर चुकी थी कि अब किसी से बोलने में भी डरती थी। फिर उस रात बिल्कुल बच्चों जैसी मासूमियत से उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी और फिर चुपचाप आंखें बंद करके उदास मन से सो गई। हे भगवान, ये लड़की, अरे नालायक, किस मिट्टी की बनी है रे तू? सूरज सिर पर आ गया है और अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है महारानी। उस दिन तो बड़ी बातें कर रही थी तू। अब देर नहीं करूंगी माँ, चल उठ और जाकर कुएं से पानी भर कर ला। गुड़िया उठी ही नहीं, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। आंखें बंद थीं, चेहरा शांत और शरीर एकदम स्थिर। तभी उसकी माँ बौखलाती हुई जोर से चिल्लाई, अरे गुड़िया, उठती क्यों नहीं? क्या कान में तेल डालकर सोई है? चल उठ, पानी भरने जाना है या आज फिर नाटक करने का इरादा है? कमला कितना भी चिल्लाई, लेकिन जब गुड़िया नहीं उठी तो वो अपने चारों ओर पानी ढूंढने लगी ताकि उसकी आंखों में डाल सके। लगता है तू ऐसे नहीं उठेगी। रुक, अभी तेरी आंखों में पानी डालती हूँ।
इतना बोलकर वो गुड़िया की स्टडी टेबल की तरफ पानी का गिलास लाने को जाती है। अरे कहाँ गया पानी? वो पानी ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी नजर पास रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। अरे ये कौन सी चिट्ठी है? देखो तो पढ़कर क्या लिखा है इसमें। कमला ने चिट्ठी उठाई और उस पर गुड़िया का नाम देखकर चौंक गई। दिल थामकर उसने पढ़ना शुरू किया। प्यारे भगवान जी, मैं गुड़िया हूँ, 10 साल की। शायद आपने मेरा नाम कभी नहीं सुना होगा, पर मैंने आपका नाम बहुत सुना है। कहते हैं आप सबका ध्यान रखते हैं। भगवान जी, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? मम्मी हमेशा मुझ पर गुस्सा करती हैं, बात बात पे ताने देती हैं। पापा रोज शाम को दारू पीते आते हैं और फिर मम्मी से झगड़ा करते हैं। जब वो लड़ते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं दीवार की ओट में छुप जाती हूँ, पर आवाज़ें वहाँ भी आ जाती हैं। घर में कोई नहीं जो मेरे माथे पर हाथ रखे, कोई नहीं जो पूछे गुड़िया तुम कैसी हो। सबको मेरी आदत है, पर फिक्र किसी को नहीं। भगवान जी, मैं बस थोड़ी सी ममता चाहती हूँ, थोड़ा सा प्यार। पर अगर ये सब मेरे नसीब में नहीं है तो आप ही मुझे अपने पास बुला लो। अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो आज रात ही मुझे अपने पास बुला लेना। कमला को वो खत पढ़कर जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? गुड़िया ने क्या कर दिया? ये आज ही सुनते हो जी, जल्दी आओ देखो ना क्या हो गया। हमारी गुड़िया ने क्या कर डाला? उसके दर्द भरे चिल्लाने की आवाज सुनकर रामू और गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए घर आ पहुंचे। उस पल को देखकर सारे लोगों का रूप कांप गया, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। आंखों में आंसू थे, दिल सन्न और हलक सूखा पड़ा था। गांव की रूह तक थर्रा उठी थी। इस बात ने पूरे गांव को सिखा दिया कि घर का माहौल एक बच्चे पर कितना गहरा प्रभाव डालता है। गांव के मुखिया ने भी इस पर पंचायत बिठाई और कहा, मैं गांव के सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना भी व्यस्त मत होइए कि अपने बच्चों को नजरअंदाज कर दें। एक अच्छे बच्चे की परवरिश एक सुलझे हुए पारिवारिक माहौल में ही संभव है। जब बच्चा समझदारी और संस्कारों के साथ बड़ा होता है, तभी वह एक अच्छा इंसान बनता है और अच्छे इंसानों से ही एक सशक्त समाज का निर्माण होता है। सावधान रहें, सजग रहें और हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि आज का बच्चा ही कल का भविष्य है।